अपना स्वभाव दूसरों के चक्कर में क्यों बिगाड़ रहे हो? कितनी सासुओं का स्वभाव बहुओं के चक्कर में बिगड़ गया। कोई बहुएं नहीं थी तो शांति से रहती थी, मुस्कुराती थी। जब से बहुओं की मिलिट्री इकट्ठी हुई है तो सासू बिल्कुल सिर्री हुई के कुछ न कुछ प्रवचन सुनावे करते और बहुएं तो सुनती नहीं है तो पड़ोसी ने सुनावत है कि हमरे यहाँ छोट बहू तो बढ़ाओ तो बातों मचाई है। पड़ोसिन से भी कहने से कोई फायदा नहीं है। मत कहो, छोड़ो बकवास, जो है सो है, चलने दो, सब आ जाएगा रिजल्ट थोड़े दिन में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज्यादा कोई उत्पात करे बंटवारा करिए, फट से अलग करिए। बस खुद झाड़ू लगाएंगी, खुद भोजन बनाएंगी, खुद जूठे बर्तन मांजेंगी और खुद 10 लाख रुपया महीना कमाएंगी। हम कहे साड़ी हर घंटे में बदलो, अरे हम तो कही तो फूंक दो, 2 सिर पहिरो, तो झंझट खत्म करो, अलग करो उनका। ज्यादा कोई हैरान करे कृपया उससे दूर हो जाइए। अधिक से अधिक गम खा लीजिए, सेटिंग बिठाने की कोशिश करिए। जब देखिए उसके साथ तुम भी डूब जाओगे तो राम राम सत्य है और अलग रहने से मुक्ति है। अलग हो जाइए। जब सब माथे जिम्मेदारी पड़ेगी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। संगठन में जो सुख है, संगठन में जो शांति है, आपस में एक साथ रहने में जो आनंद है, वो आनंद कभी अकेले में मिलता नहीं है। मैंने देखा है जो बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, बंटवारा होने के बाद वे बरसीम काटने जाती हैं, बंटवारा होने के बाद चारा मशीन खींचती हैं, बंटवारा होने के बाद गोबर सब वही ढोती हैं और पड़ोसी गोबर चुराई लोती है। ये सब हो रहा है। और सासों बाद उठते हुए पहले उठ के अपना काम सब मेंटेन कर लेते हैं। एक सज्जन कह रहे थे हमारे घर में कोई साइकिल सफाई नहीं करता है। कहा जिस दिन बंटवारा हुआ तो जी के हिस्से में साइकिल पड़ी तो ऐसा रगड़ के साफ करके धोई खड़ा कर तेल लगा के कहने जो तो पता ही नहीं रहने 10 साल पहले न लग गई। 2-4 साइकिलें सब मूर्छा खाई गई, जंग खाई गई, कोई छुई नहीं करे। लेकिन ज्यों ही बंटवारा हुआ, बुद्धिमान वह है जो एक साथ में रह करके सही ढंग से काम करता है और बंटवारा की स्थिति को पैदा ही नहीं करता है और संगठन बना करके उन्नति की राह पर चलता है। याद रखना, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, आजादी प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज मैं सुबह जय 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 हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सुबह पद यात्रा गया था, 4 किलोमीटर परिक्रमा करता हूँ तो एक सज्जन मिले। वो बाबा जय गुरुदेव की सदरी पहले थे, उसमें लिखा था शाकाहारी बन जाओ। प्रणाम किया तो हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं, अब कल सत्संग सुन लिए हैं। हमने कहा आज नहीं सुनोगे? बोले आज हम नहीं सुनेंगे, आज घर के सब बेटा बहू आएंगे, हम घर बचाएंगे। वही सब सुन ही आए, एक दिन हम सुन लेना। देखिए घर में एकता है, प्रेम है, एक आदमी घर बचाता है और सभी लोग सत्संग सुनने आ गए। जब वो लोग घर बचाते हैं तो वो आदमी सत्संग सुनने आ गया। यदि संगठन ना हो तो घर कौन बचाएगा? फिर तुम्हारा घर चोर बचाएंगे तो घर तो रह जाएगा, घर में सामान नहीं रहेगा। एकता से बहुत निश्चिंतता प्राप्त होती है। साधु संत को भी एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। जितना साधु संत है 90% साधु घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ खाम खा चक्कर काट रहा है, कमंडल लिए घूम रहा है फालतू। न गुरु के पास रहता है, न आश्रम में कुछ कार्य करता है और न भक्तों का कल्याण करता है। महामूर्ख और खाम खा न जाने कहाँ कहाँ चक्कर काटा करता है। कहीं देखे जाते हैं ताजमहल, कहीं घूमत है तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पास खड़ा है, फोटो खिंचावत है। और कहीं नर्मदा नदी देखते है और स्वयं कीचड़ मचाए है खूब। साधु को भी एकता की डोरी में बंधना चाहिए और
घुमक्कड़ साधु को दक्षिणा कभी देना नहीं चाहिए। भगत लोग भी साधु को बिगाड़ते हैं। जब हर साधु को दक्षिणा दोगे और हर साधु के पास रुपया हो जाइए तो गुरु के पास क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हुई है। आश्रम संस्था के लिए दान करो। अकेले अकेले सबको बांटोगे, अपना अपना पैसा रख लेंगे। जब भगत आश्रम में आएंगे तो भगतों की सेवा के लिए कोई पैसा दे ही ना, और आश्रम में पैसा हो ही ना, तो भगत के लिए भंडारा बनी ना, तो भगत भी खीसे काटी। भगत भी होशियार बनो। जो देना है संस्था के लिए दिया है, ताकि सबके लिए खीर बने, पूड़ी बने, सब्जी बने, चावल बने, दाल बने, और भगत लोग सब भोजन करें और साधु लोग भी भोजन करें। ये सही है कि नहीं? बोलत कहने इसमें भी बहुत फूट पड़ी है। एक साधु बिहार में मुझसे बोला कि हमारे 150 शिष्य हैं संत। तो हमने कहा तुम्हारे पास कई रहते? कल हमारे पास 2-3 है। हमने कहा गए कहाँ? कहा सब घूमत रहते इधर उधर। तो हमने कहा घूमत कहे है? कहा कोई सुनता ही नहीं। तो हमने कहा लंगोटी क्यों दियो? कहा मांगिन तो दे देने। तो हम परख्यू लो, बौड़म है पूरा, मत दो। अरे कहीं अत्ता टाइट नहीं हो पाए। तो हम कहें तो मतलब क्या निकला? 100 बीघा गेहूं बोयो और 1 किलो घर वापस नहीं आए। लंगोटी 1.5 जने के बांटे, 1.5 आदमी रहिया नहीं। आश्रम 1.5 डाला होगा। तो ये चोट्टन कहे लंगोटी कहे देते। हमारे पास कोई आता है 2-4 महीना हमका पैजामा कुर्ता पहराई थे कि जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ करे है हम पर खिलू का। उसके बाद फिर हनुमान जी वाला लंगोट पहराई थे 10-12 साल 15 साल कि अब वही गड़बड़ाए हो तो गड़बड़ाई जाए। 15-20 साल जब परीक्षा लेने के बाद ठीक ठाक होते तब लंगोटी दी थी। जल्दी कौन लंगोटी के राय दो? तुम लंगोटी पहरे, लंगोटी संभार पई हो। खाली लंगोटी बांधे से कुछ नहीं होती। लंगोटी संभलना चाहिए। लंगोटी का सम्मान है। लंगोटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इससे बढ़िया तुम चड्ढी पहन लो, राय दो लंगोटी पहन। तो ये साधु गुरु के पास समर्पित होकर रहना चाहिए। मनमानी करना, इधर उधर घूमना, चक्कर काटते रहना, ये सब बहुत गलत बात है। आज यदि हम अपने गुरु के पास संगठन से न रहते और इस संगठन को न बनाते, इसमें मेहनत न करते, तो शायद समाज का भी बहुत बड़ा भला हम नहीं कर पाते। ये समाज जो है लाखों करोड़ों लोग सत्संग सुन करके लाभ लेते हैं, ये संगठन का ही परिणाम है। इसलिए साधु को भी संगठित, गृहस्थ को भी संगठित, सासू बहू में संगठन, बाप बेटे में संगठन, घर घर में संगठन, भाई भाई में संगठन। संगठन की शक्ति को पहचानिए। एक धागा को छोटा सा बच्चा तोड़ देता है, लेकिन 1000 धागे जब जुड़कर रास्ता बनता है तो एक हाथी भी उसको तोड़ नहीं पाता है, वो भी बंधा रहता है। एक मधुमक्खी उड़कर आ जाए, एक छोटा सा बच्चा भी अंगुली में पकड़कर दबाकर मार देता है, लेकिन 10,000 मधुमक्खी अगर इस पंडाल के अंदर घुस पड़े तो ये जो बैठे हैं 3-4 हजार लोग, भगदड़ के अलावा और कोई उपाय नहीं। मधुमक्खियों का संगठन हाथी को गिरा देता है, शेर को गिरा देता है, आदमी को गिरा देता है। संगठन की ताकत को पहचानिए। पार्टी का संगठन शासन सत्ता को हासिल कर लेता है। हर पार्टी का नेता चाहे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पार्टी की सत्यानाश हो जाएगी। कितनी पार्टियों में मारपीट खूब हुई है, केवल विधायक का टिकट नहीं मिला है, मारपीट हुई है। पार्टी के मुखिया बहुत गरियाई नहीं कि हमें टिकट क्यों नहीं दिया। टिकट नहीं मिलेगा, टिकटी मिलेगी। चलो हटो यहां से, निकलो। संतोष, तसल्ली रखो। हर आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, एक बनेगा। हर आदमी आश्रम का महंत नहीं बन सकता है, हर संत गुरु नहीं बन सकता है। आप संत बनो। हमारा एक संत कह रहा था, गुरु बने की कोशिश मत करो, ठीक ठाक सधुआई बन जाओ, वही बहुत। संत समझाओ। वास्तव में एकता की शक्ति को पहचान लो।